इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे। लेकिन अब इसी में एक और सवाल है। सवाल ये कि जब सीएम पद की शपथ इन दोनों में से कोई भी लेगा, तब मंत्री पद की शपथ कौन कौन लेगा। दरअसल राजभवन में राजनीतिक हलचलें तेज हैं और जल्द ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन अब सवाल मंत्रिमंडल के गठन का भी है। खबरें हैं नए मुख्यमंत्री के साथ साथ 20 विधायकों का भी नाम है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी 20 विधायकों को मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी तो अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद अब ये फैसला दरअसल पार्टी के हाथ में है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अगर नामों की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की है। नई सरकार के गठन तक शिंदे बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री काम करते रहेंगे। इस बीच राजभवन में राजनीतिक हलचलें तेज हैं। जल्द ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा और खबरें ये भी हैं कि कुछ विधायक हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सत्ता गठन का दावा पेश करेगी। महायुति में शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट भी शामिल है। मगर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। ये भी स्पष्ट नहीं कि मुख्यमंत्री पद किस पार्टी को मिलेगा और वो कितने समय तक उसी पार्टी या फिर उसी नेता के पास रहेगा। नए मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा है कि नए मुख्यमंत्री के साथ 20 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। खबरें हैं कि बीजेपी के 10 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिनमें कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों शामिल होंगे। शिवसेना, शिंदे गुट के 6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें 4 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री होने की संभावना है। अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 4 मंत्री पद मिल सकते हैं, जिनमें 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा और किस पार्टी को सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि इस दौरान राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अगले कुछ दिनों में बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में एक और बात जिसकी खूब चर्चा हो रही है, चर्चा दरअसल ये है कि इस मंत्रिमंडल के पद के दौरान, यानी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की शपथ के दौरान अजित पवार को क्या मिलेगा। तो महाराष्ट्र में नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अब ऐसे में सवाल एक बार फिर से यही है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा। शिंदे के 2.5 साल मंत्रिमंडल में रहे मंत्रियों को फिर से जगह मिलेगी या नहीं, या फिर उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका मिलेगा। फिलहाल महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिहाज से मुख्यमंत्री सहित ज्यादा से ज्यादा 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है इस बार मंत्रिमंडल का स्वरूप पिछली बार से अलग होगा। 2022 से लेकर 2024 तक चली शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल में कुल 28 सदस्य रहे हों, लेकिन इस बार मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी। महायुति में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम थे। इसी तर्ज पर एक बार फिर 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा, तो कैबिनेट का स्वरूप वाकई बदला हुआ नजर आएगा। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तो उनके साथ 38 शिवसेना विधायक थे। शिंदे सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। इसके अलावा बीजेपी और शिवसेना से 9 विधायक मंत्री बने। और आपको बता दें कि अजित पवार एनसीपी के 40 विधायकों के साथ 2023 में महायुति सरकार का हिस्सा बने, तो अजित पवार को डिप्टी सीएम और 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इस तरह से सीएम सहित 29 सदस्यीय मंत्रिमंडल रहा। 2024 के विधानसभा चुनाव में शिंदे सहित सभी मंत्रिमंडल के सदस्य चुनाव जीते हैं। शिंदे सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, राधाकृष्ण विखे पाटिल, रविंद्र चौहान, मंगल प्रभात लोढ़ा, विजय कुमार गावित और अतुल सावे मंत्री रहे। इसी तरह से शिंदे खेमे से दादा भुसे समेत कई और मंत्री रहे। 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति 230 सीटें जीतकर आई है। इस चुनाव में शिंदे सरकार के सभी 28 मंत्रियों ने एंटी इनकम्बेंसी का जोरदार मुकाबला किया और विधानसभा में वापस लौटे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।